नमस्कार, मैं लेखशेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको एक्सियल स्केलेटन के बारे में बता चुका हूं। फिर हमने स्टार्ट किया था एपेंडिकुलर स्केलेटन। ह्यूमन के अंदर टोटल बोन होती है 206, 206 बोन पाई जाती है, जिसमें से जो 80 बोन है वो पाई जाती है एक्सियल स्केलेटन के अंदर। एक्सियल स्केलेटन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और जो बाकी की जो 126 बोन है, 126 बोन है वो पाई जाती है एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। किस में पाई जाती है? एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पाई जाती है। 80 बोन तो कहाँ पाई जा रही है? एक्सियल स्केलेटन में। और बाकी की कहाँ पाई जा रही है? एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में पाई जा रही है। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? अक्षीय कंकाल बोलते हैं इसे। और एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? उपांगीय कंकाल के इसे नाम से जाना जाता है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, फिर हमने पढ़ा था गर्डल्स के बारे में कि भैया गर्डल्स और फोरलिम्ब और हिडलिम्स की बोन मिलकर ही एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करती है, ठीक है। हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर पेक्टोरल गर्डल के बारे में पढ़ लिया था, जिसे कंधे की बोन भी कहते हैं। इसे कंधे की अस्थि के नाम से भी जाना जाता है, शोल्डर बोन के नाम से भी जाना जाता है। आज हम क्या देखेंगे? आज हम पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पेल्विक गर्डल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप ध्यानपूर्वक, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। किसका डायग्राम है ये? ये है पेल्विक गर्डल का डायग्राम। किसका डायग्राम है ये? पेल्विक गर्डल का डायग्राम है दोस्तों। ये पेल्विक गर्डल है, ये पेल्विक गर्डल। और इसके अंदर कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है इसके अंदर। कितने पार्ट है इसके अंदर? 2 पार्ट इसके अंदर है, ठीक है। इसके अंदर 2 हाल्फ्स पाए जाते हैं, 2 अर्धांश पाए जाते हैं। देखिए एक अर्धांश तो ये रहा, देखिए ध्यानपूर्वक आप, ठीक है। और दूसरा हाल्फ ये रहा, ठीक है। ये वाली समझ में आ गई बात आपको कि जो पेल्विक गर्डल है इसके अंदर 2 हाल्फ्स पाए जाते हैं, 2 अर्धांश पाए जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब इधर आप देखिए, जो प्रत्येक अर्धांश होता है ना, अब देखिए आप ध्यानपूर्वक, जो दोनों अर्धांश हैं वो एक संधि द्वारा जुड़े रहते हैं। यहाँ पर एक संधि पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? जघन संधान बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे प्यूबिक सिम्बाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो पेल्विक गर्डल के जो दोनों हाल्फ्स हैं, या जो बोथ हाल्फ्स है, या मतलब जो पेल्विक गर्डल के जो दोनों अर्धांश है, या जो दोनों हाल्फ्स हैं, या जो बोथ हाल्फ्स हैं, ये जघन संघान के द्वारा जुड़े रहते हैं, अर्थात प्यूबिक सिम्बाइसिस के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। प्रत्येक जो हाल्फ्स होता है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। किस में डिवाइड रहता है? इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। जो यहाँ पर हाल्फ्स का जो ऊपर वाला जो ये चौड़ा वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? इलियम के नाम से जाना जाता है। हम ये कह सकते हैं कि पेल्विक गर्डल का जो डोर्सल पार्ट है, डोर्सल मतलब जो पृष्ठीय पार्ट है, जो ऊपर वाला जो भाग है ना, वो तो क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है, ठीक है। और जो वेंट्रल वाला जो पार्ट होता है ना, वो किस नाम से जाना जाता है? प्यूबिक या जगनास्थि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर प्यूबिक के नीचे की तरफ, प्यूबिक के नीचे की तरफ एक गोल सा भाग पाया जाता है, एक गोल सा पार्ट पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? इस्चियम कहते हैं। तो जो ये पेल्विक गर्डल है ना, इसके हाल्फ 2 हाल्फ होते हैं, और प्रत्येक हाल्फ के अंदर 3 पार्ट होते हैं, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम के नाम से जाना जाता है। और इस्चियम के नीचे की तरफ क्या पाया जाता है? गोल सी संरचना पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? जघन संघान या प्यूबिक सिम्बाइसिस के नाम से जाना जाता है। प्यूबिक सिम्बाइसिस के बीच में एक छिद्र होता है दोस्तों, प्यूबिक सिम्बाइसिस के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे श्रोणि रंध्र या ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के ऊपर की तरफ एक
गड्ढा सा पाया जाता है, एक चिकना सा एक गड्ढा पाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक चिकना सा गड्ढा पाया जाता है, दो होते हैं चिकने गड्ढे, ठीक है। पेल्विक गर्डल के इस वाले हाल्स में इधर की तरफ पाया जाएगा ये वाला सोनी यूनुकल, और इस दूसरी वाली जो पेल्विक गर्डल है इसमें भी पाया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रत्येक जो पेल्विक गर्डल है, टू है ना पेल्विक गर्डल के, टू अर्धांश है ना, तो जो मतलब टू हाल्स है ना, तो प्रत्येक अर्धांश के अंदर एक चिकना सा गड्ढा पाया जाता है इस ऑब्चुरेटर फोरामेन के ऊपर, इस श्रोणि रंध्र के ऊपर। और इस श्रोणि उल्लूखल के अंदर जो फीमर बोन है, जो उर्वरी का जो बोन है, हमारी जो थाई की जो बोन है, जो उसका हेड आर्टिकुलेटेड रहता है, कनेक्ट रहता है यहाँ से एसिटेबुलम के द्वारा, ठीक है। तो अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, लाइक पेक्टोरल गर्डल, pelvic girdle also has two halves, but both halves are attached together at middle line by pubic symbiosis। क्या बताया गया है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पेक्टोरल गर्डल के समान ही जो हमारे कंधे की जो बोन है ना, पेक्टोरल गर्डल के अंदर भी कितने पाए जाते हैं, टू हाल्स पाए जाते हैं, दो अर्धांश पाए जाते हैं। लेकिन बच्चों और दोस्तों, जो पेक्टोरल गर्डल थी ना, उसके अंदर दोनों के दोनों जो हाल्स हैं, जो बोथ हाल्स है ना, वो अलग अलग रहते हैं। जैसे एक हाल्स तो पेक्टोरल गर्डल का पाया जाता है इधर राइट वाले शोल्डर के अंदर, और जो सेकंड वाला जो हाल्फ है ना, वो पाया जाता है लेफ्ट शोल्डर के अंदर। तो अपन क्या कह सकते हैं कि पेक्टोरल गर्डल के अंदर टू हाल्स पाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों अटैच नहीं है, दोनों अलग अलग है, दूर दूर है एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पर भी पेक्टोरल गर्डल के समान पेल्विक गर्डल के अंदर टू हाल्स पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों हाल्स क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, अटैच टुगेदर एट मिडिल लाइन बाय प्यूबिक सिम्बाइसिस। एक प्यूबिक सिम्बाइसिस नाम की एक लाइन के द्वारा जो दोनों के दोनों हाल्स है ना पेल्विक गर्डल के, वो अटैच रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। यहां पर देखो ध्यानपूर्वक, आप देखो ये पेल्विक गर्डल का ये वाला हाल्फ है, ठीक है, यहां तक आ गई बात आपको समझ में। और ये पेल्विक गर्डल का सेकंड वाला हाल्फ है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों देखो इस जगन संघान के द्वारा, जगन संघान मतलब क्या है, प्यूबिक सिम्बाइसिस, जगन संघान मतलब प्यूबिक सिम्बाइसिस। ये देखो ये प्यूबिक सिम्बाइसिस के द्वारा जुड़ा हुआ, ये रहा देखो बीच में प्यूबिक सिम्बाइसिस, ये रहा, ये जो बीच में ये दिखा रहा हूँ ना मैं, ये से रेड कलर का करके, ये है प्यूबिक सिम्बाइसिस, इसके द्वारा ये जुड़ा रहता है। Pelvic girdle is located in the lower part of body between two legs in abdominal cavity। जो pelvic girdle होती है ना बच्चों, या जो श्रोणि मेखला है ना, वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है शरीर के लोअर पार्ट में। शरीर के अपर पार्ट तो ऊपर वाला हो गया, सीने वाला भाग, सर वाला भाग, लेकिन ये पाई जाती है लोअर पार्ट के अंदर, नीचे की तरफ, पेट के थोड़ा नीचे की तरफ पाई जाती है, मतलब सीने के थोड़ा नीचे की तरफ पाई जाती है। पेल्विक गर्डल इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट। पेल्विक गर्डल शरीर के निचले पार्ट के अंदर लोकेटेड रहती है, स्थित रहती है, और यह पाई जाती है दोनों पैरों के बीच में, बिटवीन टू लेग्स, दोनों पैरों के बीच में एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। जो उदरीय जो गुहा है, जो पेट के अंदर मिलेगी, आपको कहाँ मिलेगी, पेट के अंदर ये आपको मिलेगी, जहाँ पर कई लोग ऐसे वो डांस करते समय जो हाथ रखते हैं ना ऐसे कमर पे डांस करते समय, ठीक है, तो कहाँ रखते हैं, वो अपनी पेल्विक गर्डल के ऊपर हाथ रख के ही डांस वगैरह करते हैं, बेली डांस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ तक आपको आ गई बात समझ में। अब इधर आप देखिए, ईच हाल्फ इज मेड ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक। प्रत्येक जो हाल्फ है ना पेल्विक गर्डल का, वो 3 पार्ट से बना रहता है या 3 बोन से बना रहता है। देखो इस डायग्राम के अंदर देखिए आप ध्यानपूर्वक, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल है। पेल्विक गर्डल में कितने अर्धांश है, 2 हाल्फ्स हैं या 2 अर्धांश है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। देखो अलग कर देता हूं मैं इन दोनों को, देखो अलग कर देता हूं मैं इनको, ये लो मैंने अलग कर दिया इसको, ठीक है। अब जो प्रत्येक जो हाल्स होता है ना पेल्विक गर्डल का, इसके अंदर 3 बोन्स पाई जाती है, 3 पार्ट पाए जाते हैं। पहला जो मेन पार्ट है ना, जो डोर्सल वाला, जो बड़ा वाला, वो कहलाता है इलियम, ठीक है। उसके नीचे की तरफ क्या होता है, प्यूबिस होता है, और प्यूबिस के नीचे की तरफ क्या होता है,
प्यूबिस के नीचे की तरफ होता है इस्चियम। क्या होता है? इस्चियम होता है। इलियम इज लार्ज एंड लोकेटेड एट एंटीरियर डोर्सल पार्ट। जो इलियम वाला जो भाग होता है ना बच्चों, वह बड़ा होता है और अग्र पृष्ठ भाग में स्थित रहता है। एंटीरियर डोर्सल पार्ट में पाया जाता है, मतलब आगे की तरफ। ये एंटीरियर मतलब आगे और ये डोर्सल मतलब पीछे की तरफ। आ रही है बात आपको समझ में? तो इलियम इज लार्ज एंड लोकेटेड एट एंटीरियर डोर्सल पार्ट। जो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये इलियम है और ये बड़ा होता है, लार्ज होता है और एंटीरियर डोर्सल पार्ट में ये पाया जाता है, आगे की तरफ ये स्थित रहता है। ठीक है। इलियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? हीलियम को हिंदी के अंदर श्रोणि अस्थि के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? श्रोणि अस्थि के नाम से भी जाना जाता है। श्रोणि अस्थि के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। प्यूबिस एंड इस्चियम आर लोकेटेड ऑन वेंट्रल पार्ट। जो प्यूबिस है और जो इस्चियम है ना, मतलब कि जो जगनास्थि है और जो आसनास्थि है, प्यूबिक को जगनास्थि कहते हैं और इस्चियम को क्या कहते हैं? आसनास्थि के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ होती है? ये वेंट्रल पार्ट में स्थित होती है। ये प्रत्येक जो हाल्फ्स है ना, उसके वेंट्रल पार्ट में, मतलब अदर भाग में नीचे की तरफ ये पाई जाती है। तो बच्चों अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पर? अपन ने पढ़ा जो श्रोणि अस्थि है, जो इलियम वाला जो पार्ट है ना, जो इलियम वाला जो पार्ट है, ये ऊपर की तरफ पाया जाता है डोर्सल पार्ट में, और जो जगनास्थि और जो आसनास्थि है ना, ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है? वो प्रत्येक हाल्फ के वेंट्रल पार्ट में पाई जाती है। बिटवीन इस्चियम एंड प्यूबिस ऑफ ईच साइड ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज फाउंड। देखिए आप ध्यानपूर्वक, जो यहाँ पर ये वाला पार्ट कौन सा है? ये है आसनास्थि, इसे इस्चियम भी कहते हैं। ठीक है। तो जो ये आसनास्थि है, इस्चियम, और जो जगन संघान, इसे प्यूबिक सिम्बाइसिस बोलते हैं। तो जो ये इस्चियम है और जो प्यूबिक सिम्बाइसिस है ना, इसके बीच में एक फोरामेन पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं? श्रोणि रंध्र या ऑब्चुरेटर फोरामेन कहते हैं। ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है? अरे दोस्तों, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है अपना इस्चियम। क्या है? इस्चियम है। ये वाला पार्ट क्या है? प्यूबिस सिम्बाइसिस है। और दोनों के बीच में जो ये होल पाया जा रहा है ना, इसको फोरामेन बोल रहे हैं। ऑब्चुरेटर फोरामेन या श्रोणि रंध्र के नाम से इसे जाना जाता है। पेल्विक गर्डल के आउटर एज पर एक कैविटी, पेल्विक गर्डल के आउटर एज पर एक कैविटी एसिटाबुलम श्रोणि उल्लूखल पाई जाती है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखो ध्यानपूर्वक, ये तो क्या था? इस्चियम था। क्या था? इस्चियम था। ठीक है। ये क्या था? प्यूबिक सिम्बाइसिस था। प्यूबिक सिम्बाइसिस था। ठीक है। अब यहाँ पर एक गड्ढा पाया जा रहा था, जिसे क्या बोलते हैं? एसिटेबुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटेबुलम कहते हैं। और इस एसिटेबुलम के अंदर फीमर का हेड फिट रहता है। ठीक है। और यहाँ पर कौन सा जॉइंट बन जाता है? प्यूबिक जॉइंट या जघनास्थि का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। पेल्विक गर्डल के आउटर एज पर एक कैविटी एसिटेबुलम पाई जाती है। एसिटेबुलम में फीमर बोन का हेड आर्टिकुलेटेड रहता है, फिट रहता है, जुड़ा रहता है। सैक्रल वर्टिब्रा एंड कोकिजियल वर्टिब्रा मिलकर पेल्विस बनाती है। दोस्तों यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? देखिए आप ध्यानपूर्वक, देखो यहाँ पर क्या है? ये है रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट, वर्टिबल कॉलम का ये पार्ट है बच्चों। और इसके अंदर 2 टाइप की वर्टिब्रा है। यहाँ पर कितने टाइप की वर्टिब्रा है? यहाँ पर 2 टाइप की यहाँ पर वर्टिब्रा है। एक तो कौन सी है? सैक्रम वर्टिब्रा है। कौन सी है? सैक्रम वर्टिब्रा है। और दूसरी कौन सी है? कोकिजियल वर्टिब्रा है। तो जो सैक्रम वर्टिब्रा है और जो कोकिजियल जो वर्टिब्रा है ना, वही मिलकर किसका निर्माण कर लेती है? पेल्विस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पेल्विस का निर्माण करती है। तो आई होप जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, जो वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे आर्म बोन के बारे में, क्योंकि गर्डल्स के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। अब गर्डल्स में से कौन निकलती है, आर्म ही तो जैसे फोर लिम लिख लेगी, हिंड लिम लिख लेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे आर्म बोन्स के बारे में, भुजाओं की अस्थियों का हम अध्ययन करेंगे। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।